मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अब मोदी 3.0 सरकार का पहला फैसला भी आ गया है। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखकर कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। इस दौरान पीएम ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, कृषि क्षेत्र के लिए और काम करते रहेंगे। इससे पहले पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को फरवरी महीने की 28 तारीख को 16वीं किस्त के पैसे बैंक खाते में भेजे गए थे। देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत ये राशि एक मुश्त नहीं बल्कि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। अब क्या सवाल ये कि आपके खाते में भी किसान निधि का पैसा आ गया? आप जी दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा और सही सुना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की धनराशि 2,000 की 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। इस किस्त की राशि हर 4 महीने में दी जाती है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा पूरे वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16वीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16वीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट दे दिया गया है। अब देश के किसान को पीएम किसान की 17वीं किस्त का इंतजार है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती है। 17वीं किस्त आने से पहले यदि आपने पीएम किसान की केवाईसी नहीं कर पाए हैं तो आपसे तुरंत करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा पीएम किसान को इस अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए 17वीं किस्त का पैसा भी केवल केवाईसी पंजीकृत किसानों के खाते में ही ट्रांसफर किए जाएंगे। अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य क्या है। तो केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई बार किसानों को खेती में नुकसान भी सहना पड़ता है और कृषि संबंधित कई सारी समस्याएं भी उनके सामने चुनौती बनकर आती है। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी। साथ ही किसान इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे। अब जान लेते हैं पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए क्या पात्रता है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता शर्त रखी गई है, जिसका पालन करना आपके लिए आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का भारतीय होना अनिवार्य है। लाभार्थी किसान किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। पहले 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब सभी किसान के लिए पात्र हैं। आवेदक किसान का बैंक खाता होना अनिवार्य है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएगी। अब जान लेते हैं पीएम किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। यदि कोई किसान पीएम सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए दस्तावेज क्या होगा वो हम बताते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, जमीन के कागजात, खसरा खतौनी, खेत का विवरण, किसान के पास कितनी जमीन है, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो,
अब जान लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले पीएम किसान योजना में आवेदन करने हेतु तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा, आपको क्लिक करना होगा। अब अगले पेज पर आपको सामने न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ आपको किसान पंजीकरण हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकल्प दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा। आप जिस भी क्षेत्र के हैं उसके अनुसार विकल्प का चयन कर ले। उसके बाद आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ दिख गए कैप्चा कोड को भर कर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में भरकर वेरीफाई कर लेना होगा। अब अगले पेज में आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण एवं जमीन की खतौनी आदि का विकल्प दर्ज करना होगा। सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।